एक मुसीबत ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में संक्रमण होने के समय पर टेस्ट की व्यवस्था फेल हो रही है। आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट देर से आ रही है। तमाम राज्यों में बड़ी तादाद में टेस्ट रिपोर्ट पेंडिंग है और जो टेस्ट रिपोर्ट आ रही है उन पर भी 100% यकीन नहीं कर सकते। हर 5 में से एक व्यक्ति की आरटीपीसीआर रिपोर्ट गलत साबित हो रही है। ये राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल का वीडियो है। 2 गज की दूरी 2 कोस पीछे छूटे, भीड़ जबरदस्त है, सब एक दूसरे पर चढ़े हुए हैं। सब कोरोना टेस्ट कराने आए हैं। जो इस वीडियो को देखेगा वो जरूर डरेगा, बीमार हो या ना हो, लेकिन यहाँ हाल ये है कि लौटेंगे तो बीमार होकर ही लौटेंगे। सरकारी अस्पतालों की हकीकत यही है। कोरोना गाइडलाइन, प्रोटोकॉल ये सिर्फ कागजों की शोभा बढ़ाते हैं। जमीनी हकीकत ये है कि लापरवाही चरम पर है और सुरक्षा वुरक्षा सब मन का वहम है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ में सरकार और प्रशासन के आगे कोरोना की टेस्टिंग और अस्पतालों में पूरे इंतजाम एक बड़ी चुनौती के साथ सामने आ रही है। हम मौजूद है लखनऊ के लोहिया अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लाइनें लोगों की लगी है जो कोरोना की टेस्टिंग के लिए आए हैं। लखनऊ के लोहिया अस्पताल का हाल देखिए। टेस्टिंग सेंटर पर लंबी कतार लगी है। मरीजों का आरोप है कि टेस्टिंग के लिए आधे से कम काउंटर खोले जा रहे हैं। मरीजों को 3-3 घंटे का वक्त तो सिर्फ पर्ची कटाने में ही लग रहा है। बताइए, लोगों का सिस्टम से भरोसा क्यों नहीं उठेगा? इतने काउंटर गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, लेकिन वो 2 ही केवल खुले हुए हैं और इनको इतनी अकल नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड बता रहा है कि इतने बदतमीज हैं स्टाफ कि इनको पूरे काउंटर खोलने चाहिए। जब इतनी लंबी भीड़ है, एक कोई मरीज आ रहा है उसको कम से कम 3 घंटे इस समय काउंटर यहाँ पे चल रहे हैं, केवल 2 काउंटर चल रहे हैं। इसमें यहाँ पर फीडिंग की सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा लग रहा है। अगर फीडिंग तेज हो तो वहाँ पे टाइम नहीं लग रहा है। केवल फीडिंग और यहाँ पे काउंटर बढ़ाए जाए और एक्सपर्ट जो है यहाँ पे स्टाफ रखा जाए जो तेज काम करे। लखनऊ प्रशासन के अफसर मान रहे हैं कि कोरोना को लेकर लोगों में डर ज्यादा है, लिहाजा वो लोग जो एहतियातन जांच कराना चाहते हैं, सिर्फ ऐसे लोगों की जांच में देरी हो रही है। इनके यहाँ कोई पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, उनके अंदर शायद कोई भय व्याप्त है, तो वो जो है वो भी जो है वो रिक्वेस्ट डाल रहे हैं टेस्टिंग की। तो इस वजह से उनकी टेस्टिंग जिनके यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं है उसमें जो है वो हम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन जहाँ पर जो भी पॉजिटिव केस है उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग जो है जैसे पहले होती रही है वैसे ही अभी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही 7 जिलों में कई सरकारी अस्पतालों में जनरल ओपीडी बंद कर दी गई, यानी कोविड के अलावा दूसरी गंभीर बीमारियों के मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। कहाँ से आप आए भैया? बहराइच से आए। कहाँ क्यों आए थे? यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई? कैंसर था उसको मतलब दिखाने। ओपीडी बंद है। हाँ, कल के लिए बताएं। इलाज चला है 5 साल हो गए यहाँ क्लिनिक का, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तार पड़ा हुआ क्लिनिक में, हमारे 5 चक्कर हो गए, डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,952 कोरोना के नए मरीजों की पहचान हुई। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र से ही हैं। हालात भयावह हैं। टेस्टिंग की प्रक्रिया और उसमें हो रही देरी से लोग परेशान हो रहे हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट आने में कम से कम 2 से 3 दिनों का वक्त लग रहा है। अंधेरी ईस्ट में मेट्रो लैब के कलेक्शन सेंटर का जिम्मा संभाल रहे दिलीप गुप्ता ने सच्चाई से पर्दा उठाया। आरटीपीसीआर टेस्ट का जो अभी रिजल्ट आने में अगर पॉजिटिव पेशेंट है, आज की मेरी हिस्ट्री है, एमएन मेडिकल सेंटर में मेरा रिपोर्ट सैंपल गया है, पेशेंट की कंडीशन बैड है, पेशेंट के रिलेटिव मुझे फोन कर रहे रिपोर्ट रिलीज करो, और रिपोर्ट मेरे पास अभी तक आई नहीं। आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं, जैसे कि मुसीबत है हमारे लिए। ये खतरा तब बहुत बढ़ गया जब देश में वायरस के नए वेरिएंट मिले जो ज्यादा संक्रामक हैं और टेस्ट की पकड़ में भी नहीं आ रहे। कोरोना वायरस का नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो भारत में ही 2 अलग अलग कोरोना वायरस वेरिएंट से मिलकर बना है, ज्यादा खतरनाक है। महाराष्ट्र में 15 से 20% सैंपल की टेस्टिंग में वायरस का डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिल रहा है। इसकी वजह से मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि बहुत देर से हो रही है। यानी एक तरफ टेस्ट में देरी, दूसरी तरफ वायरस का नया म्यूटेंट वेरिएंट मामले को गंभीर बना रहा है। जब तक मरीज अस्पताल तक पहुंच पाता है तब तक बहुत देर हो जाती है। झारखंड का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां 28,000 आरटीपीसीआर सैंपल की
रिपोर्ट पेंडिंग है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद सैंपल ओडिशा भेजने की नौबत आ गई। कहीं अस्पताल में टेक्नीशियंस की कमी है तो कहीं आरटीपीसीआर मशीन की। सैंपल देने के लिए आए हैं जी।